Hello everyone, I am Divya. Welcome you all to Chemistry at Ease with another lecture video of chapter number 2 of class 9th Chemistry. हम कर रहे थे सेपरेटिंग मिक्सचर्स और हम सारी टेक्निक्स कर चुके थे. आज है लास्ट टेक्निक जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी मिक्सचर के अंदर से एक कंपोनेंट को इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सेपरेट आउट करते हैं. टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन. Crystallization is the process in which component is separate out in form of crystals. Crystallization mainly सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए होती है. टू प्योरीफाई सॉलिड्स, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. एग्जाम्पल है टू ऑब्टेन copper sulfate from an impure sample. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मेनली सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए होती है. एक मिक्सचर्स के अंदर से किसी भी कंपोनेंट को इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सेपरेट आउट करने को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल हमने लिया, कॉपर सल्फेट को सेपरेट करना है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल हमें गिवन है. इम्प्योर सैंपल ये हमें गिवन है और हमें प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना है. प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. इसके लिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सैंपल है उसको हमने चाइना डिश के अंदर डालना है. उसके बाद उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है. मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया. इस सॉल्यूशन को हमने हीट करना है. हीट करने के बाद कुछ टाइम बाद हमें दिखाई देगा कि जो वेपर्स हैं वाटर के वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे. जब एक सॉल्यूशन के अंदर से जो वेपर्स हैं वो वाटर के निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो चाइना डिश के अंदर बचेगा वो सॉलिड फॉर्म होगी. वो किसकी फॉर्म होगी? कॉपर सल्फेट की फॉर्म होगी. चाइना डिश के अंदर लिया हमने CuSO4 इम्प्योर सैंपल. CuSO4 इम्प्योर सैंपल. मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया टू फॉर्म सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बनने के बाद इसको हीट किया. हीट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर वेपर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए. जब वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो वाटर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर से और लेफ्ट बिहाइंड CuSO4. इस तरीके से बाय क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास CuSO4 का प्योर सैंपल आ जाएगा. और जब हम इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे टू कूल डाउन, let the sample be dry, we get crystalline appearance of copper sulfate. ऐसे करके हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए कॉपर सल्फेट के. ये होती है क्रिस्टलाइजेशन. इसके बाद आता है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसकी जगह पे हम सिंपल इवेपोरेशन क्यों नहीं करते. सिंपल इवेपोरेशन भी सेम क्रिस्टलाइजेशन की तरह ही होती है लेकिन उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते हैं. बट इवेपोरेशन जो है वो सेम है एज क्रिस्टलाइजेशन. बट क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन. और ऐसा क्यों होता है?
जब हमने सिंपल इवेपोरेशन किया तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो सॉलिड है वो डिकम्पोज हो या फिर बर्न हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमें क्रिस्टल्स फॉर्म करवाने होते हैं, तो उसके लिए डिकम्पोज होना किसी भी कंपाउंड का या फिर कंपोनेंट का वो सही नहीं होता है, इसीलिए हम सिंपल इवेपोरेशन की जगह पे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अगर हम सिंपल इवेपोरेशन करेंगे तो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है, और कई बार हीटिंग करने से वो बर्न भी हो जाता है, इसीलिए हम सिंपल इवेपोरेशन नहीं करते हैं। और एक पॉइंट है, सिंपल इवेपोरेशन से कई बार वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो साथ में इवेपोरेट नहीं होती हैं, और जो कंपोनेंट हमारे पास बचता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। इसी वजह से हमें एक प्योर सैंपल नहीं मिल पाता है, प्योर सैंपल नॉट ऑब्टेन्ड। इसी वजह से सिंपल इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशन है क्रिस्टलाइजेशन टू गेट अ सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एनी कंपोनेंट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल। और जो साल्ट होता है obtain from सी वाटर, सी वाटर से जो साल्ट हमें ऑब्टेन होता है उसको प्योर करने के लिए, और एक अलम जो है उसको सेपरेट आउट करने के लिए एक इम्प्योर सॉल्यूशन सैंपल हमें मिलता है, इम्प्योर सॉल्यूशन एंड सैंपल हमें मिलता है अलम का। उसके अंदर से प्योर सैंपल ऑफ अलम को सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। इसके बाद आता है कि जो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है सिटीज़ के अंदर या फिर टाउन्स के अंदर, वो कैसे सप्लाई होता है। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम ये कैसे वर्क करता है इन वाटर वर्क्स। इसके अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो होती है। सबसे पहले जो वाटर था, कंटामिनेटेड वाटर या फिर जो इम्प्योर वाटर है, वो रेजर्वियर के अंदर होता है, रेजर्वियर। इसके बाद जो ये इम्प्योर वाटर सैंपल है इसको पाइपलाइंस के थ्रू एक टैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस टैंक को बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर होगा जितने भी सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन इन द बॉटम। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर सेडिमेंट्स हैं उनको सेटल डाउन करवाने के लिए वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो वाटर है वो ट्रांसफ़र करवाया जाएगा लोडिंग टैंक के अंदर, लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह थे वो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर सेटल डाउन हो गए, लेकिन जो इम्प्योर वाटर है उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको बॉटम के अंदर सेटल करने के लिए लोडिंग टैंक होता है। लोडिंग टैंक के बाद आता है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो कंप्लीट जो वाटर है उसको फिल्ट्रेट किया जाएगा इन डिफरेंट पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। सबसे बॉटम में जो लेयर होगी वो होगी लार्ज ग्रेवल्स की, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जिनको बोलेंगे कोर्स ग्रेवल्स, कोर्स ग्रेवल्स। नेक्स्ट जो लेयर फॉर्म होगी वो इनसे छोटे पार्टिकल्स की होगी, उनको बोलेंगे ग्रेवल्स। थर्ड लेयर जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी सैंड पार्टिकल्स की, सैंड पार्टिकल्स। एंड लास्ट जो लेयर बनेगी वो बनेगी वाटर की। ये हमारे पास प्योर वाटर आ गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ बैक्टीरियाज या फिर कुछ वायरसेस प्रेजेंट हैं।
इसके अंदर से बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए वाटर फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है क्लोरीनेशन के लिए, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। एक टैंक के अंदर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर होता है टू रिमूव बैक्टीरियल कंटामिनेशन। इसके बाद वाटर जो है वो प्योर हो गया और प्योर वाटर की सप्लाई कर दी जाती है। सबसे पहले रेजर्वियर के अंदर वाटर था, उसके बाद वो सेडिमेंटेशन के अंदर ट्रांसफ़र किया। सेडिमेंटेशन के अंदर जितने भी लार्ज पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो सेटल डाउन हो गए इन द बॉटम। नेक्स्ट के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे लोडिंग टैंक के अंदर, वो सारे भी सेटल डाउन हो जाएंगे इन द बॉटम। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा वाटर, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी वाटर की अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। सबसे पहले लेयर बनेगी कोर्स ग्रेवल्स की, नेक्स्ट ग्रेवल्स, उसके बाद सैंड पार्टिकल्स और सबसे ऊपर लेयर बन जाएगी वाटर की अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। उसके बाद जो वाटर है वो क्लोरीनेशन के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा नेक्स्ट टैंक के अंदर टू रिमूव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और उसके बाद जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा और सप्लाई कर दिया जाएगा। ये होता है वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर वर्क्स। इसी के साथ सेपरेटिंग मिक्सचर्स ख़त्म होते हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स की टेक्निक्स हमने की हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स टू सेपरेट an individual component from a mixture। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमने टेक्निक्स की हैं। फर्स्ट टेक्निक थी इवेपोरेशन, नेक्स्ट थी सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड वन थी डिकेंटेशन, फोर्थ सब्लिमेशन, फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, और आज हमने की क्रिस्टलाइजेशन। इन सारी टेक्निक्स की हेल्प से हम मिक्सचर्स के अंदर से किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके साथ टॉपिक होता है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके जो भी लेक्चर नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, उसके ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।